कहानी के स्टार्ट में हमें पास्ट का टाइम दिखाया जाता है, जहां हमें प्रोफेसर पैराडॉक्स दिखाए जाते हैं। यहाँ पर पैराडॉक्स सबको बता रहा होता है कि मैंने एक टाइम मशीन बनाई है, अगर ये काम कर गई तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और यहाँ पर मशीन में कोई तकनीकी खराबी आने के कारण पैराडॉक्स उसके अंदर चले जाते हैं। और फिर हमें केविन की कार दिखाई जाती है और केविन बोलता है कि छोटा सा मामला है, हम और क्वाइन संभाल लेंगे, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। बैन बोलता है कि ये छोटा सा मामला है, यहाँ पर कुछ जानवर और यहाँ पर दिल दहलाने वाली आवाजें आ रही थी। इसके बाद वो लोग उसके अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर बैन बोलता है कि बड़ी अजीब बात है, यहाँ पर ये स्केच कैसे। यहाँ पर बैन बोलता है कि ये निशान कुछ पुलिस स्टेशनों में जाते हैं और कुछ मकानों में भी। केविन बोलता है कि 10 लाख साल पहले जो यहाँ पर आया था वो 50 साल पहले बिल्डिंग में चला गया। बैन बोलता है कि तुम्हें मजाक सूझ रहा है, इसमें डीएनए एलियन का भी हाथ हो सकता है। पर क्वाइन बोलते हैं कि ये हाथ डीएनए एलियन का नहीं है, क्या तुम्हें वो डीएनए एलियन जैसा लगता है। और फिर केविन बोलता है कि चलो कोई तो एक्शन होगा और बैन क्रोमा स्टोन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर बैन बोलता है कि अब तुम मुझसे कैसे बचोगे, तभी वो चीज घर को बैन के ऊपर गिरा देती है। और फिर बैन बोलता है कि वो चला गया और हमें इसके बारे में कुछ रिसर्च करनी होगी, पता तो चले वो है क्या। इसके बाद वो लोग एक लैब में पहुंच जाते हैं, वहाँ उनको कंप्यूटर मिलता है, उसकी हालत बहुत ही खस्ता थी। यहाँ पर क्वाइन हमें बताती है कि यहाँ पर किसी चीज की रिसर्च मिस्टर पैराडॉक्स ने की थी। और फिर यहाँ पर एक आवाज आती है, तभी बैन स्वयं फायर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और यहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम पैराडॉक्स होता है, वो बोलता है कि स्वयं फायर पुराने दिन याद आ गए। वो बोलता है कि क्या हम पहले भी मिल चुके हैं। तभी बैन बोलता है कि आपको मेरा नाम कैसे पता चला। और यहाँ पर पैराडॉक्स बोलते हैं, क्या तुम लोगों ने यहाँ स्पेस टाइम एनोमली देखा है जो इतना बड़ा है और उसको रोकना असंभव है। और फिर इतना कहने के बाद वो अंदर चले जाते हैं और केविन उसके पीछे जाता है तो वहाँ से वो गायब हो जाता है। तभी क्वाइन बोलते हैं कि वो देखो इतनी जल्दी बाहर कैसे पहुँच गया। और फिर बैन बोलता है कि इनका जरूर उस चीज से कुछ ताल्लुक है, हमें इनसे बात करनी होगी। तभी केविन बोलता है कि हाँ मैं उगलवाता हूँ उससे। जब तक वो उसके पास जाता है वो खम्भे के अंदर से गायब हो जाता है। और फिर थोड़ी देर में केविन भी उसके पीछे भागते भागते परेशान हो जाता है। तभी बैन और क्वाइन भी उसके साथ भागने लगते हैं। और फिर पैराडॉक्स बोलते हैं कि तुम्हें ऐसे पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं तोड़नी चाहिए। और फिर बैन बोलता है कि ये इतने जल्दी यहाँ वहाँ कैसे पहुँच जाता है। तभी पैराडॉक्स बोलता है कि क्या तुम मेरी रफ्तार की बात कर रहे थे। और फिर केविन उसकी कॉलर पकड़ के बोलता है कि पकड़ लिया। तभी पैराडॉक्स बोलता है कि मेरी कॉलर मत पकड़ो, 12 साल पुराना सूट है। और फिर यहाँ पर फिर से वही वाली चीज आ जाती है। और फिर केविन उसको मारने के लिए जाता है, तभी केविन उसको टच करता है तो बूढ़ा हो जाता है। और फिर बैन केविन को पलटता है और बोलता है सिर्फ उस चीज को छूने से ही केविन 70-80 साल का हो गया है। और फिर केविन बोलता है कि छोड़ो मुझे, मेरी पीठ में पर यहाँ पर दर्द क्यों हो रहा है और मुझे अपने जूते इतने भारी क्यों लग रहे हैं। केविन यहाँ पर बैन से बोलता है कि थोड़ा सहारा दो, तुम्हारे हाथ नहीं टूट जाएंगे। और क्वाइन बोलती है कि ये तो झिक-झिक करने वाला गर्म दिमाग वाला बुड्ढा बन गया है। इसके बाद वो लोग गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं। तभी बैन बोलता है कि ये चाबी मुझे दीजिए। तभी केविन बोलता है कि ये क्या छीना झपटी मचाई हुई है। और बैन बोलता है कि आपकी उम्र हो चुकी है दादाजी, आप इस कैप्टस को खोलने जा रहे थे। और फिर बैन उसकी गाड़ी को स्टार्ट करता है। तभी वो वाली चीज बैन की गाड़ी के पास आने लगती है और बैन अपनी गाड़ी को भगाने लगता है, क्योंकि बैन के पीछे वो अजीब सी चीज पड़ी हुई थी, इसलिए बैन उबड़ खाबड़ गाड़ी चलाने लगता है। और फिर वो वाली चीज उसके पीछे आते आते गाड़ी को टच कर लेती है। और तभी केविन बोलता है कि देखो गाड़ी को कुछ ना हो, कुछ भी ना हो। और फिर बैन बोलता है कि पकड़े रहना। वो नकड़ियों के सहारे अपनी गाड़ी को जंप करवाता है और छत पे पहुंच जाता है। और यहाँ पर केविन बोलता है कि खबरदार कभी मेरे गाड़ी को छुआ तो। तभी गाड़ी के पुर्जे नीचे गिर जाते हैं। तभी यहाँ पर पैराडॉक्स की आवाज आती है। वो बोलते हैं कि तकरीबन तुम्हें यहाँ 6 सेकंड पहले आ जाना चाहिए था। और यहाँ पर बैन बोलता है कि आप आखिर हो कौन। और क्वाइन बोलते हैं कि वो अजीब सी चीज क्या है। और केविन बोलता है कि मेरी गाड़ी ठीक कर पाओगे। पर पैराडॉक्स बोलते हैं कि तुम कुछ अलग दिख रहे हो केविन, तुम्हारे बाल झड़ गए क्या। वो केविन बोलता है कि बस मैंने कुछ हेयर स्टाइल चेंज कर दी है। और फिर पैराडॉक्स बोलते हैं कि हमारे मिशन के बीच तुम्हारा बुढ़ापा आड़े आएगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है तो हमें केविन और पैराडॉक्स दिखाए जाते हैं कि अब केविन पहले के जैसा हो गया था। और फिर केविन बोलता है तो फिर अच्छा प्रोफेसर, आप मेरी गाड़ी ठीक कर दोगे क्या। और फिर पैराडॉक्स बोलते हैं कि मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ, ना कि कोई कार मैकेनिक। और फिर पैराडॉक्स बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें अपनी कहानी बारीकी से समझाऊंगा। और फिर वो पास्ट में चले जाते हैं। तभी वो बताते हैं कि
हमारी मशीन में कुछ गड़बड़ होने के कारण हमने एक टाइम ट्रैवल मशीन बनाई थी जिसमें हम अतीत और फ्यूचर में जा सकते हैं। और फिर एक्सपेरिमेंट गड़बड़ हो गया और मैं उसके अंदर चला गया और मैं इवेंट होराइजन में चला गया। मैंने वहाँ पर हजारों साल बिताए होंगे और ना ही वहाँ पर मैं कभी सोया और ना ही मुझे कोई खाने की जरूरत पड़ी। और फिर सीन शिफ्ट होता है तो पैराडॉक्स बताते हैं कि वैसे तो मैंने हजारों जीवों का सामना किया है। और फिर पलक झपकते ही पैराडॉक्स उन लोगों को चांद पर ले जाता है। वो बोलता है अगर हमने इस जीप को नहीं रोका तो कुछ सालों बाद हमारी पृथ्वी ऐसी होगी। और पलक झपकते ही वो फिर से धरती पर आ जाते हैं और फिर तभी उन लोगों को पता चलता है वो जीव इनके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है। और बेन बिना वक्त जाया करे जटरे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर बेन उसके ऊपर लेजर से हमला करता है। तभी पैराडॉक्स अपने गम उसके पास फेंक देता है और वो वहीं पर रुक जाता है। और फिर पैराडॉक्स बोलता है कि तुम वहाँ से हट जाओ वरना वो तुम्हें बूढ़ा कर देगा। और पैराडॉक्स उसके ऊपर झपट पड़ता है और फिर क्वाइन बोल दे कि आप वहाँ से हट जाओ वरना आप बूढ़े हो जाओगे। तभी पैराडॉक्स बोलता है कि मैं वक्त के दायरे में नहीं रहता। और फिर बेन बोलता है कि पैराडॉक्स आप इसको यहीं थोड़ी देर रोक के रख सकते हैं, मैं थोड़ी लैब से होके आ रहा हूँ। और फिर पैराडॉक्स बोलता है कि मैं इसको रोकूं, मैं अपना पास्ट और फ्यूचर इसके पास से गुजरता हुआ देख रहा हूँ। और फिर बेन क्वाइन और केविन लैब के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर पास्ट का टाइम चल रहा होता है। और फिर यहाँ पर बेन देखता है कि यहाँ पर पैराडॉक्स की मशीन स्टार्ट हो जाती है और उसका असिस्टेंट एक मशीन को खराब कर देता है। और फिर पैराडॉक्स मशीन के अंदर खींचे चले जाते हैं। तभी उसका असिस्टेंट उसके पीछे पीछे आ रहा होता है और फिर बेन तुरंत जाता है और ह्यूमंगसौर में ट्रांसफॉर्म होके उसको पकड़ लेता है। और फिर क्वेन अपने मेहनत से उस मशीन को तोड़ देती है। और फिर दूसरी तरफ पैराडॉक्स के ऊपर से वो वाला जीप हट चुका होता है और वहाँ पर उसका असिस्टेंट आ जाता है। और फिर इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।